हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनीट एजुकेशन। मेरा नाम है अक्षय मिश्रा और आप क्या पढ़ रहे हैं क्लास 9 फिजिक्स की सीरीज। तो प्रीवियस वीडियो में क्या किया हमने, अपना ग्राफ देखा कि क्या होता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, क्या होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और अलग अलग कंडीशन के लिए कैसे वो प्लॉट होता है, कांस्टेंट वेलोसिटी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ये सब चीजों के बारे में देखा। अब ये जो वीडियो रहेगा इसमें हम आगे बढ़ेंगे। इस चैप्टर का क्या हो जाएगा, मोशन का जो लास्ट टॉपिक रहेगा वो हम इसमें पढ़ेंगे। और ये टॉपिक जैसे ही कंप्लीट होता है, मतलब जैसे ही हमारा ये वाला वीडियो कंप्लीट होता है, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम क्या देखेंगे, अपना क्वेश्चंस तो देखेंगे भी, जितने भी क्वेश्चंस होते हैं इसके। तो दोनों टॉपिक के मैंने क्वेश्चंस क्या किए, एक साथ ले लिए, तो उसको हम एक साथ सॉल्व करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे हम क्या देखेंगे, तीन टॉक इक्वेशंस के बारे में देखेंगे और तीनों को क्या करेंगे, डिराइव करेंगे। पहली वाली जो मोशन की इक्वेशन होती है, सेकंड वाली और थर्ड वाली, तीनों का हम क्या देखेंगे, मेन डेरिवेशन देखेंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, उससे जो भी यूज होता है न्यूमेरिकल वो तो बनाएंगे ही बनाएंगे। तो ये वाला कौन सा पार्ट है, हमारा 9th पार्ट है। इसके पहले हमने 8 पार्ट पढ़ लिया है। तो जितने भी लोग नहीं देखे हैं वो क्या कर सकते हैं, जाके देख सकते हैं। यदि आप चैनल में नए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर करना ना भूलें। और यदि आपको कोई भी और टॉपिक्स पढ़ने हैं 9 से लेकर 12 तक की फिजिक्स के कोई भी टॉपिक जो आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। तो मैं आपके लिए क्या करूंगा, उसके लिए भी एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, टॉपिक शुरू करते हैं। क्या टॉपिक रहेगा हमारा, इक्वेशन ऑफ मोशन। कितनी इक्वेशन होती है, तीन ठोक हमारी इक्वेशन ऑफ मोशंस होती है, जिन तीनों की मदद से हम क्या करते हैं, बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। और डिस्टेंस विस्टेंस यदि हमें कहीं निकालना रहा बहुत ज्यादा एक्सट्रीम कंडीशंस में, तो वो क्या होता है, आसानी से निकलता है सीधा इन इक्वेशंस की मदद से। यदि आप उसको टुकड़े में निकालेंगे तो आपको क्या लगेगा, टाइम लगेगा। तो देखते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट पॉइंट, रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। किसी की भी बॉडी की वेलोसिटी है, ये किसके बीच का रिलेशन है ये बता रहा है। velocity of the body, acceleration of the body and distance traveled by the body इन ए पर्टिकुलर टाइम इंटरवल। किसके बीच का रिलेशन है, ये चार चीजों के बीच का रिलेशन रहता है इन तीन इक्वेशन में। वो चार चीजें क्या होती है, एक वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, बॉडी कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है उन सब चीजों के साथ, और कितना वो टाइम ले रही है। इसी को हम क्या बोलते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन बोलते हैं। कितनी इक्वेशन ऑफ मोशन होती है, तीन होती है। ये तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन को तो आपको याद रखना ही पड़ेगा, और जनरली आगे जाके लोगों को ये चीज याद हो ही जाती है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रहती है तीनों इक्वेशन। पहली क्या होती है, v इज इक्वल टू यू टी u प्लस ए टी। फर्स्ट वाली इक्वेशन, v मतलब क्या है, वेलोसिटी, एक प्रकार से फाइनल वेलोसिटी बोल सकते हैं। u इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन, t टाइम। सेकेंड वाली देखें तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये वाली इक्वेशन रहती है। यहाँ पे s क्या है, डिस्टेंस हमारा, u क्या है, हमारी इनिशियल वेलोसिटी, t टाइम, हाफ a एक्सेलरेशन और टी स्क्वायर। बहुत सारी चीजों में आप देखते हैं जब क्या होती है, कोई बॉडी फ्री फॉल होते रहती है, गिरते रहती है, तो उस केस में हम क्या लेते हैं, एक्सेलरेशन के बदले हम ले लेते हैं g ले लेते हैं, a के बदले। तो वो क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का रहता है। तो यही सेकंड वाली इक्वेशन क्या है, एक प्रकार से डिस्टेंस निकालने में मदद करती है। फर्स्ट वाली जो इक्वेशन है वो वेलोसिटी, दोनों इनिशियल फाइनल, एक्सेलरेशन और टाइम के बीच का रिलेशन। और थर्ड वाली इक्वेशन क्या होती है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, मतलब v वेलोसिटी फाइनल, इनिशियल, एक्सेलरेशन और डिस्टेंस के बीच का क्या देती है, रिलेशन देती है। तो हम इस वीडियो में क्या करेंगे, यही तीनों इक्वेशन को डिराइव करेंगे, क्योंकि एग्जाम में आपको पूछेगा कि तीनों का रिलेशन बताओ पर्टिकुलर नाम के साथ, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको डिराइव करके दिखाना पड़ेगा। और इक्वेशन तो याद रखनी ही है एकदम दिमाग में, क्योंकि इसी से क्या होते हैं, बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व होते हैं। एग्जाम में आपको सीधा क्वेश्चन पूछेगा, आपको इक्वेशन याद करनी कौन सी लग रही है, और आपको लगा के सीधा आंसर निकालना पड़ेगा। वेयर u इनिशियल वेलोसिटी, v फाइनल, a एक्सेलरेशन। अब यहां पे ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जो इक्वेशन में एक्सेलरेशन होता है, याद रखिएगा वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है। यहां पे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नहीं होता। इसका मतलब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का क्या मतलब है, कि कोई भी चीज क्या हो रही है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट हो रही है। एक सेकंड में उसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड है, 2 सेकंड में उसकी स्पीड 20 मीटर पर सेकंड हो गई, 3 सेकंड में उसकी स्पीड 40 मीटर पर सेकंड हो गई। मतलब स्पीड कितनी बढ़ रही है, हर सेकंड में 10-10 की स्पीड क्या होती जा रही है, बढ़ते जा रही है। तो ऐसी चीजों को ही हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेट हो रही है। मतलब जितने अमाउंट ऑफ स्पीड उसकी इंक्रीज हो रही है टाइम इंटरवल में, वो क्या है, सेम है। हर छोटे से टाइम इंटरवल में सेम अमाउंट ऑफ स्पीड उसकी इंक्रीज हो रही है। तो इन तीनों इक्वेशन में जो ए रहता है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन रहता है। यदि एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म रहा, अचानक से 1 सेकंड में 10 बढ़ी, 2 सेकंड में 40 बढ़ गई, या 3 सेकंड में 40 कम हो गई, 40 मतलब 40 तो यूनिफॉर्म हो जाएगा, 30 कम हो गई, ऐसे करके, तो एक्सेलरेशन आए बाएं बढ़ेगा, तो वो इक्वेशन, उस एक्सेलरेशन को यहां पे नहीं लेते हम। यूनिफॉर्मली कोई भी बॉडी एक्सेलरेट होगी तभी वो एक्सेलरेशन इस इक्वेशन में यूज करते हैं हम। तो कहीं भी हम ये इक्वेशन को यूज करेंगे तो याद ऐसा एज्यूम कर ही लेंगे कि जो भी एक्सेलरेशन है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। ठीक है, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, फर्स्ट वाली इक्वेशन को डिराइव करते हैं कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ओके, तो आपको एग्जाम में कैसे पूछेगा कि रिलेशन निकालो किसके बीच का, देखते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट वाला हम देख रहे हैं,
इक्वेशन फॉर वेलोसिटी टाइम रिलेशनशिप या रिलेशन बोले। फर्स्ट वाला क्या है हमारा, किसके बीच का है, वेलोसिटी और टाइम के बीच का रिलेशन। तो आपको एग्जाम में पूछेगा इक्वेशन फॉर वेलोसिटी टाइम रिलेशन डिराइव करो, तो आप क्या करेंगे, ये वाला डिराइव करेंगे। ये कौन सी, हम फर्स्ट वाली को प्रूव कर रहे हैं, तो इसको हम क्या ले लेते हैं, फर्स्ट पॉइंट बोल देते हैं। ओके, अब इसको प्रूव करते हैं। बस यहाँ पे ये चीज एज्यूम करेंगे हम स्टार्टिंग में कि जो भी बॉडी हम लेंगे जिसके लिए हम ये डिराइव कर रहे हैं उसका एक्सेलरेशन क्या है, यूनिफॉर्म है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जिसको हम एज्यूम करेंगे। तो कैसे लिख सकते हैं हम, लेट द बॉडी चेंजेस velocity changes at uniform रेट। ये एक चीज जानना जरूरी है, यूनिफॉर्म का मतलब हम सोच लेते हैं कि कांस्टेंट होगी, ठीक है, यूनिफॉर्म का मतलब यही होता है कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, मगर यूनिफॉर्म रेट बोल दिया यहां पे। यूनिफॉर्म रेट का मतलब क्या होगा कि यूनिफॉर्म रेट से वो चेंज हो रही है, यहां पे कांस्टेंट नहीं है। तो इसका मतलब क्या होगा, एक प्रकार से देखें यूनिफॉर्म रेट, और उस रेट को हम क्या बोल रहे हैं, ए बोल रहे हैं, मतलब क्या है, एक्सेलरेशन ही है। वेलोसिटी चेंज हो रही है टाइम के साथ, मतलब एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, ए मतलब इसका मतलब क्या होगा, यूनिफॉर्म और कांस्टेंट। यूनिफॉर्म बोले या स्लैश बोले, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। कौन सा एक्सेलरेशन होगा यहां पे, यूनिफॉर्म कांस्टेंट, मतलब हर सेकंड में वो बराबर स्पीड बढ़ा रहे हैं, ठीक है। अब इसके लिए क्या करते हैं, एक तो ग्राफ प्लॉट करते हैं, क्योंकि एक ग्राफ की मदद से ही हमें होगा। और कौन सा ग्राफ हम प्लॉट कर रहे हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो एक्स एक्सिस में क्या होगा, टाइम, वाई एक्सिस में क्या होगी, वेलोसिटी। तो यहां पे क्या है, वेलोसिटी, यूनिट क्या है उसकी, मीटर पर सेकंड। किसमें ले रहे हैं हम वेलोसिटी, मीटर पर सेकंड। और यहां पे एक्स एक्सिस में क्या होगा, टाइम, जो किसमें है, सेकंड्स में, ठीक है। अब प्लॉट करते हैं, एक ऐसी बॉडी है जिसका एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, मतलब वेलोसिटी बढ़ रही है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। तो क्या होगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा बनता है, एक ऐसा स्ट्रेट लाइन बनता है जो ओरिजिन से पास होता है। बट यहां पे हम एक और चीज एज्यूम करेंगे कि बॉडी की इनिशियली कुछ वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं है। मतलब कैसे ग्राफ बनाएंगे, ये ऐसा। इसका मतलब क्या है कि जब से भी हम उस बॉडी को देखना चालू किए, वो बॉडी चली रही थी, कुछ स्पीड से वो चल रही थी जब हम उसको देखना शुरू किए, और वो एक्सेलरेट हो रही है उस टाइम से। तो इसका मतलब क्या है, यहां पे हम एक कुछ इनिशियल वेलोसिटी ले रहे हैं बॉडी की, और वो फिर यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही है बॉडी की वेलोसिटी, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, ऐसे एक नीचे लाइन एक्सटेंड कर देते हैं टाइम एक्सिस में, डॉटेड लाइन, और यहां से एक ऐसा ट्रायंगल ले लेते हैं ताकि हमें सॉल्व करने में आसानी जाए। ओके, नेमिंग कर देते हैं, ये वाला पॉइंट हो जाएगा हमारा ए, ये वाला पॉइंट बी, नीचे वाले पॉइंट को सी दे देते हैं, ये वाला पॉइंट डी, और ये ओरिजिन है तो इसको तो ओ देंगे ही देंगे, ठीक है। अब वेलोसिटी देखें, तो ये जो वेलोसिटी है, ये जो इतना डिस्टेंस है, ये क्या होगा, यू ही तो होगा उसकी इनिशियल वेलोसिटी। और फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, ये कि कितना जब वो एक्सेलरेट होके फाइनली कितनी वेलोसिटी पहुंच गई, वी, ऐसा ही होगा, बिल्कुल ठीक है। अब ये क्या है, वीटी ग्राफ। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या करते हैं हम यहाँ पे ना, इसको डिराइव करते हैं। हम क्या कर रहे हैं, पहली इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कर रहे हैं, डिराइव कर रहे हैं। ओके, तो फर्स्ट वाला ये डिस्टेंस देखें हम, बीसी, वी से शुरू करते हैं। बीसी को यदि हम देखें, बीसी इक्वल टू, तो वो क्या है, दो चीज का सम है, बीडी प्लस डीसी का सम है, मतलब ये पूरा ये दोनों का सम है, बिल्कुल। तो बीडी प्लस डीसी, ये हो गया। ओके, अब यहां पे एक चीज देखें, ये पूरी लाइन क्या है, ये दोनों छोटी छोटी लाइन का सम है। ओके, अब ये जो डीसी है वो एओ के बराबर दिख रहा है, तो डीसी के बदले एओ लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो वही चीज हम नेक्स्ट स्टेप में करेंगे। तो बीसी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बीडी वैसे ही रहेगा। बीडी क्या है हमारे, एक प्रकार से वेलोसिटी में कितना चेंज हो रहा है वो है, प्लस
डीसी के बदले हम क्या लिख दे रहे हैं, एओ लिख दे रहे हैं, ए ओ हो गया। क्यों ऐसा किए हम, क्योंकि जानते हैं सिंस एओ इक्वल टू क्या है, डीसी है। ओके, ये वाला हो गया। अब यहां पे वैल्यू पुट करेंगे। कैसे, हम जानते हैं कि जो एओ है वो उसकी वैल्यू क्या है, यू है। एओ इक्वल टू क्या है, यू है। यू मतलब क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी। और जो बीसी है उसकी वैल्यू क्या है, वी है। बीसी इक्वल टू कितना है, वी है। ये चीज तो हम जान ही रहे हैं। बिल्कुल, तो इस चीज को क्या करेंगे, यहां पे पुट कर देंगे इस इक्वेशन में। तो इक्वेशन क्या बनेगी हमारी, बीसी की वैल्यू हो गई वी इक्वल टू बीडी, बीडी सेम वैसी है तो बीडी को वैसी रखते हैं, प्लस एओ है, एओ की वैल्यू क्या है, यू, तो यहां पे यू पुट कर दिए। अब बीडी की यदि यहां से वैल्यू दें, बी डी इक्वल टू, तो वी यही है, यू को वहां माइनस में दे देंगे, तो वी माइनस यू। ये आ गई हमारे पास एक एक्सप्रेशन आ गया। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी उसको हम क्या करेंगे, एक्सेल उसमें डालेंगे, एक्सेलरेशन वाले फॉर्मूले में डालेंगे। तो अभी हमने बीडी निकाल लिया। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये वाला हमारे पास एक रिलेशन आ गया, इसको हम यूज करेंगे बीडी की वैल्यू, और अच्छे से लिख दें, तो बी और डी। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं एक्सेलरेशन क्या होता है। एक्सेलरेशन जिसको हम ए से डिनोट करते हैं वो क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी और ये वेलोसिटी चेंज होने में कितना टाइम लग रहा है, तो यहां पे क्या लिख सकते हैं, टाइम टेकन, इतना वेलोसिटी चेंज होने में कितना टाइम लग रहा है। ठीक है, अब यहां पे एक्सप्रेशन लिखते हैं ए इक्वल टू, अब वेलोसिटी का जो चेंज है, कितनी वेलोसिटी चेंज हो रही, तो वो हम डायग्राम से देख सकते हैं। पहले इतनी थी, फिर इतनी बड़ी हो गई, तो वेलोसिटी का चेंज कितना है, v माइनस यू ही तो है। और यही तो करते हैं हम, फॉर्मूले में क्या लिखते हैं, फाइनल माइनस इनिशियली तो लिखते हैं, तो v माइनस यू करेंगे तो वही तो है v माइनस यू और bd। तो ये जो इतना पोर्शन है, इतनी तो वेलोसिटी चेंज हुई है, पहले इतनी थी, इतनी बड़ी हो गई, तो जो bd है उतना ही तो वेलोसिटी चेंज हुआ है। और टाइम टेकन कितना है, ये oc, सी तक जा रहा है ना टाइम, तो ओसी या एडी बोले, वही चीज तो है, तो वही चीज हम लिखेंगे। ए इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, बीडी, क्योंकि यही वेलोसिटी तो चेंज हो रही है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, v माइनस यू, और उसकी वैल्यू क्या आई है, बीडी आई है। और नीचे टाइम टेकन, कितना टाइम लग रहा है, 0 से लेके t तक का, ये c तक का टाइम, तो ये ओसी या एडी बोले, तो पहले ओसी लिख लेते, तो क्या हो जाएगा, ओ सी हो जाएगा। इसी को हम क्या बोल सकते हैं, सेम इक्वल टू बीडी बाई, नीचे वाला टर्म क्या था, एडी, ओसी लिया और एडी भी बोल सकते हैं, बिल्कुल ये हो जाएगा अपना एडी। दोनों चीज लिख सकते हैं क्योंकि ओसी इक्वल टू क्या है, एडी के बराबर ही है। सिंस ओसी इक्वल टू एडी, दोनों तो बराबर ही है लेंथ में। ठीक है, अब क्या करते हैं, यहां पे वैल्यू पुट करते हैं, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बीडी की वैल्यू हमने क्या निकाली है, v माइनस यू निकाला है, बिल्कुल, तो v माइनस यू, v माइनस यू, और एडी कितना है, ये जो t है, इस टाइम इंटरवल को हम t ले लेते, बिल्कुल t से इसको डिनोट करते, ये जो पूरी लेंथ है इसको हम टाइम मान लेते। t कितना भी टाइम चेंज हो रहा होगा, इनिशियली तो 0 है और आगे तो कुछ भी टाइम हो सकता है, तो ये आ गया यहाँ पे t। अब ये at को t को इधर दे देते तो क्या हो जाएगा, at इज इक्वल टू v माइनस यू। ठीक है, अब v की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो u को उधर दे देते तो प्लस हो जाएगा, तो u प्लस at, ये आ गया पहला वाला है रिलेशन जो हमें डिराइव करनी थी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अब ये u प्लस में, तो at को प्लस पहले लिखो या u को बाद में लिखो, क्या फर्क पड़ता है, दोनों तो प्लस में है, कैसे भी लिखो। तो फर्स्ट वाली इक्वेशन क्या हो गई हमारी, प्रूफ हो गई, ये प्रूफ हो गया। तो पहली वाली इक्वेशन का नाम क्या याद रखेंगे, यदि आपको बोला कि वेलोसिटी वाला पोजीशन के, फिर पोजीशन वेलोसिटी होती थर्ड वाली इक्वेशन, तो फर्स्ट वाली क्या है, वेलोसिटी टाइम है, याद रखिएगा। पहला रिलेशन किसका है, वेलोसिटी और टाइम का है। ओके, अब सेकंड वाला डिराइव करते हैं, तो इसी का थोड़ा थोड़ा चीज क्या करना पड़ेगा, हमें यूज करना पड़ेगा। सेकंड वाला, सेकंड इक्वेशन मतलब हम डिराइव करेंगे इक्वेशन
फॉर पोजीशन टाइम आएगा अब नेक्स्ट, क्योंकि डिस्टेंस आ रहा है, ऐसा आएगा ना, पोजीशन टाइम रिलेशन, सेकंड वाली इक्वेशन पोजीशन टाइम, क्योंकि यहां पे डिस्टेंस हम लेंगे, एस की इक्वेशन आती है। ओके, अब देखते हैं सबसे पहले फर्स्ट, अब यहां पे क्या है, डिस्टेंस की यदि हम बात करें कि कितना डिस्टेंस होगा, तो इसी डायग्राम को हम यूज करेंगे। और हम जानते हैं कि जो वेलोसिटी टाइम डायग्राम का जो ग्राफ होता है, उस ग्राफ में जो कर्व के अंडर का एरिया होगा वो क्या देता है, डिस्टेंस देता है, या बोले मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट देता है। यही चीज तो हमने पढ़ा है प्रीवियस लेक्चर में। मतलब ये जो कर्व है येलो वाला, इसके अंदर का जो जितना एरिया है, मतलब एक प्रकार से ट्रेपीजियम है, या बोले कि एक रेक्टेंगल है और एक क्या है, ट्रायंगल का क्या है, ये सम है। तो ये जो एरिया होगा पूरा, ये एरिया ही क्या दे देगा, हमें डिस्टेंस दे देगा। और डिस्टेंस की तो इक्वेशन हमें डिराइव करनी है, बिल्कुल। तो यहां पे लिखेंगे डिस्टेंस जिसको हम कैसे डिनोट करेंगे, एस से, इक्वल टू हम क्या बोल सकते हैं, एरिया ऑफ, वो क्या बन रहा है, एक प्रकार से ट्रेपीजियम बन रहा है, ट्रेपीजियम। और नेमिंग कैसे कर सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, ए बी डी सी ओ, ऐसे लिख दें, या ओ ए बी सी, ओ ए बी सी पूरा ले लेते हैं। ओके, ओ ए बी सी, ये है अपना ट्रेपीजियम। और ट्रेपीजियम में एक प्रकार से क्या है, ट्रेपीजियम है या दो चीज का सम है, रेक्टेंगल और ट्रायंगल का। ठीक है, अब जो ट्रेपीजियम का फॉर्मूला होता है एरिया निकालने का, वो क्या होता है, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, मतलब दो साइड्स जो पैरेलल है उसका सम, डिवाइड बाय 2। ये फॉर्मूला याद रखेंगे क्योंकि आगे जाके बहुत सारी जगह में ट्रेपीजियम आता है तो आपको निकालने में काम आएगा। इनटू जो दोनों के बीच की दूरी है, डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस शॉर्ट फॉर्म में लिखा मैं DIST, बिटवीन पैरेलल साइड, दिख रहा है, यही होता है इसका एरिया। अब देखते हैं क्या होता है ट्रेपेजियम का एरिया, दोनों पैरेलल साइड का सम। अब यहां पे पैरेलल साइड कौन से हैं, ये तो चार साइड होंगे, 1 2 3 4 इस ट्रेपेजियम के, ये वाला तो दोनों टेढ़े हो जा रहे हैं। पैरेलल साइड कौन से, एक ये वाला है और एक ये वाला है, तो ये दोनों को जोड़ देंगे, मतलब AO प्लस BC, ठीक है, इनटू दोनों के बीच का डिस्टेंस। दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, ये है OC, इस डिस्टेंस को लेंगे, ये वाला तो टेढ़ा हो जा रहा है, ये डिस्टेंस है जो OC, इसको लेंगे। ओके, तो पुट करते हैं यहां पे वैल्यू, ट्रेपेजियम का एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा, सम ऑफ पैरेलल साइड, एक पैरेलल साइड क्या है OA प्लस दूसरा वाला पैरेलल साइड क्या है BC है, डिवाइड बाय 2 इनटू दोनों के बीच का सम, वो क्या हो जाएगा हमारा, मतलब डिस्टेंस OC, OA प्लस BC बाई 2 इंटू OC। डायग्राम में देखें तो OA प्लस BC बाई 2 इंटू OC, यही हो गया। ओके, अब यहां पे देखें तो एक चीज तो हम जानते हैं कि जो OA है हमारा, OA क्या है, U है, इनिशियल वेलोसिटी, BC क्या है हमारा, V है, फाइनल वेलोसिटी, और OC क्या है, टाइम है। यही तो वैल्यू हमने प्रीवियसली पुट करी है, तो हमारा रिलेशन क्या हो जाएगा, S का, S इज इक्वल टू हो जाएगा U प्लस V बाई 2 इंटू T। ये आ गया अभी रिलेशन, बस वैल्यू पुट कर दी सेम। ठीक है, अब क्या करेंगे, पूरी जो पुराना हमने डिराइव किया है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, उसको यूज करेंगे। इसको हम मान लेते हैं अपनी इक्वेशन 1। याद रखिएगा सेकंड वाले को डिराइव करने के लिए फर्स्ट वाले की जरूरत पड़ती है, ऐसा नहीं आप स्क्रैच से कर लेंगे, फर्स्ट वाले को आपका आइडिया होना चाहिए तब से सेकंड डिराइव होगा। थर्ड वाली इक्वेशन ऑफ मोशन मतलब जो क्या होगी, पोजीशन वेलोसिटी का रिलेशन होगा, उसके लिए भी फर्स्ट सेकंड लगेंगे। तो अब क्या करते हैं, यहां से क्या करेंगे, टी की वैल्यू लेंगे, इसको हमने मान लिया इक्वेशन 1। ओके, अब जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है उसको हम यूज करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन यूज कर रहा हूं मैं, फर्स्ट वाली जो क्या थी, v इज इक्वल टू u प्लस AT, यही इक्वेशन है। अब मेरे को यहां से t की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, तो पहले तो u दे देते,
तो क्या हो जाएगा v माइनस यू इक्वल टू AT हो जाएगा। अब यहां से यदि मैं t निकालूं तो क्या हो जाएगा v माइनस यू बाई A डिवाइड में आ जाएगा। ये पहले वाले से निकला। अब ये t की वैल्यू क्या करते हैं, s में डाल देते हैं। जो s की इक्वेशन आई है ये वाली, इसी में क्या करेंगे, t की वैल्यू को पुट कर देंगे। तो अब हम क्या कर रहे हैं, पुटिंग वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन 1 बी गेट, ऐसे करके आप लिख सकते हैं बिल्कुल। जब डेरिवेशन बनाते रहेंगे तो क्या आएगा, एक्सप्रेशन देखते हैं। s इज इक्वल टू, वहां पे क्या था, u प्लस वी था, तो ऊपर सब इंटू में तो एक साथ आ जाएंगे। ऊपर में क्या है, u प्लस वी है, ठीक है, तो u प्लस वी, ओके। और इसके ऊपर में क्या है, v माइनस यू, v माइनस यू डिवाइड बाय, इसके नीचे में क्या था, 2 था, और उसमें क्या है, a है, तो नीचे क्या आ जाएगा, 2a आ जाएगा, ठीक है। तो ये आई अभी इक्वेशन। अब बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि यहां पे a प्लस बी, a माइनस बी टाइप दिख रहा है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे, बिल्कुल। मगर वहां पे आप एक चीज देखें कि यहां पे क्या है, a और b आप लेंगे किसको, और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखेंगे तो u स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर हो जाएगा। मगर ओरिजिनली एक्सप्रेशन में क्या रहता है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर रहता है। तो सही तरीका क्या है, इसको खोल लेते हैं, फॉर्मूला ना लगा के इसको हम क्या करते हैं, अंदर इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, पहला वाला दोनों से होगा, दूसरा वाला दोनों से होगा, तो यू वी, और दोनों पॉजिटिव है तो यू वी हो गया। फिर पहला वाला किससे होगा, सेकंड वाले से होगा, मतलब इसके, तो माइनस साइन है तो माइनस यू स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब फर्स्ट वाला ये दोनों से होगा, मतलब सेकंड वाला ये दोनों से होगा, तो प्लस वी स्क्वायर हो गया, और v और u से मल्टीप्लाई हो गया तो माइनस वी यू, ये आया डिवाइड बाई 2a। तो a स्क्वायर बी स्क्वायर ना लगा के, क्योंकि उसमें साइन सही नहीं आएगा। अब यहां से देखें तो ये u भी पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, ये दोनों कैंसल आउट हो गया। तो यहां पे क्या आया, इक्वल टू माइनस यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2a, यही आया है, ओके। अब यहां से देखें, इसको अरेंज कर लेते, v को आगे लिख लेते, u को माइनस इधर लिख देते, तो s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v को पहले लिख लेते v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2a को इधर दे देते, तो आ जाएगी हमारी इक्वेशन v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। ये आ गई सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, इसी को डिराइव करना था। तो ये क्या हो गई, अपनी डिराइव हो गई, ओके। अब देखते हैं नेक्स्ट, जो थर्ड वाली को डिराइव करते हैं, वो क्या इक्वेशन होगी हमारी, पोजीशन वेलोसिटी रिलेशनशिप, ओके। तो अब हमने जब देखा डिराइव करके, तो ये डिराइव क्या हो गई हमारी, पोजीशन टाइम हम निकाल रहे थे, बट वहीं से हमने एक चीज चेंज करी, तो क्या हो गया, पोजीशन वेलोसिटी डिराइव हो गई। तो हमने क्या कर दिया, थर्ड वाली इक्वेशन डिराइव कर दी, कोई बात नहीं। अब इसके बाद क्या करेंगे, सेकंड वाले को डिराइव कर देंगे। तो हमने डिराइव तो पोजीशन टाइम कर रहे थे, बट क्या डिराइव हो गया हमारा, बस एक चीज हमने वहां पे वैल्यू चेंज करी, तो अब ये क्या डिराइव हो गई हमारी, पोजीशन वेलोसिटी, पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन हो गया। मतलब कोई बात नहीं, सेकंड कर रहे थे, थर्ड वाली डिराइव हो गई, तो सेकंड वाली अब फिर डिराइव कर लेते हैं कि s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर कैसे करेंगे। तो पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन हमने पहले निकाल लिया, आगे देखते हैं। अब सेकंड इक्वेशन जो थी उसको डिराइव करेंगे, थर्ड वाली आ गई, डिराइव कर रहे थे, सेकंड वाले को डिराइव करते हैं। तो सेकंड इक्वेशन सेम वही है, फर्स्ट सेम रहेगा, उसके बाद जो आप स्टेप चेंज करेंगे उसी से चेंज होगा। तो इक्वेशन फॉर पोजीशन क्यों, क्योंकि एस थीटा हमारी है, टाइम रिलेशन। तो यही चीज आपको ध्यान में रखनी है कि यदि आप हल्का सा भी इधर उधर कर दिए तो वो क्या हो जाएगा, सेकंड वाली डिराइव हो जाएगी, सेम जैसे यहां पे हमने किया, बस यही वाला टेक्निक है। यहां पे भी फिर से हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम लेके ही शुरू करेंगे। बस ट्रायंगल और रेक्टेंगल का एरिया के यदि तोड़ तोड़ के पुट करेंगे तो सेकंड इक्वेशन आएगी, और एक साथ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला लगा देंगे तो क्या हो जाएगी, वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर 2as, थर्ड वाली आ जाएगी।
ठीक है, तो अब क्या करते हैं, तोड़ तोड़ के डालते हैं, तो अपन देखेंगे कि सेकंड वाली इक्वेशन आ जाएगी। ओके, तो फिर देखते हैं हम एरिया अंडर ट्रेपेजियम जो क्या है, ट्रेपेजियम हमारा OABC है। देखें ट्रेपेजियम फिर से, तो OABC है ट्रेपेजियम। ओके, अब यही किसके बराबर होगा, यहीं से बस आपको ये चीज देखनी, तो उससे क्या होगा, वो सेकंड इक्वेशन चेंज हो जाएगी। इक्वल टू, इसको हम क्या बोल सकते हैं, इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल, जो ट्रायंगल का एरिया है, अब ट्रायंगल कौन सा होगा हमारा, ABD, यही वाला ट्रायंगल है, बिल्कुल। तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABD प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल कौन सा है, यहाँ पे एरिया है, इससे क्या होगा, ऐसा तोड़ के यदि आपने एरिया पुट किया तो सेकंड वाली इक्वेशन आएगी, एक साथ उसका ट्रेपेजियम का एरिया रख दिया तो थर्ड वाली आ जाएगी, OADC, यही है रेक्टेंगल OADC। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या हो जाएगा, OADC। ओके, और यही सब किसके बराबर होंगे, यही सारी चीज जो है, और एक इक्वल टू ले लें, इक्वल टू क्या बोल सकते हैं हम, यही तो डिस्टेंस देगा, जो क्या होता है S। बिल्कुल, ट्रेपेजियम का एरिया निकालें तो भी डिस्टेंस मिलेगा, ट्रायंगल और रेक्टेंगल का एरिया जोड़ दें तो भी तो डिस्टेंस ही मिलेगा, क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो अंडर का जो भी कर्व है उसके अंडर का एरिया तो डिस्टेंस देता है या मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट देता है, तो तोड़ तोड़ के पुट करते हैं। ओके, अब सबसे पहले हम क्या देखें, एरिया देखें ट्रायंगल का। ट्रायंगल का एरिया देखें तो क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट होगा। ओके, तो 1/2, अब बेस देखते हैं ट्रायंगल का, तो ट्रायंगल का बेस क्या है, AD ये है, और हाइट क्या है उसकी, BD। तो बेस क्या हो गया उसका, इंटू AD, और हाइट क्या है उसकी, BD, प्लस रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, दोनों साइड का मल्टीप्लीकेशन। तो कौन कौन सा साइड है उसका, AO और एक AD, या नीचे वाला ले लें टाइम वाला जिससे अच्छे से आ जाएगा, तो ठीक है, AO और OC ये दोनों ले लेते ताकि टाइम पुट कर पाए, ऊपर में भी तो टाइम ही आएगा, मतलब वही है। तो प्लस AO इंटू OC, इधर उधर कर देंगे सही तरीके से रखने के लिए, कोई टेंशन नहीं। ओके, अब यहां पे वैल्यू देखते हैं, AD जो है हमारा, वो AD क्या है, AD देखें फर्स्ट, AD की वैल्यू देखें तो AD तो T है और OC भी T है, तो दोनों की वैल्यू पुट कर देते। AD है हमारा T और OC जो है वो भी T है, बिल्कुल ठीक है। BD देखते हैं, क्या है हमारा यहाँ पे 80, इसको हमने क्या किया है, इक्वेशन से निकाला है प्रीवियस वाले से। BD की वैल्यू हमने एक जगह निकाल चुकी है 80 करके, देखते हैं कहां पे, और आगे में देखें सेकंड वाले में AC, सेकंड वाले में BD, 80 तो आराम से निकलेगा। ये देखिए यहां से, ये जो BD है ये वाला मतलब V माइनस U है, और 80, तो यहां से BD हम 80 बोल सकते हैं, बिल्कुल BD इक्वल टू 80 बोल सकते हैं, यहां से आराम से निकलेगा। V माइनस U ही तो है BD, और वो 80 हो गया, मतलब OC की यदि वैल्यू पुट कर दे, T है, तो क्या हो जाएगा, BD इक्वल टू 80 हो जाएगा, बिल्कुल। तो BD की वैल्यू क्या है, BD की वैल्यू हो जाएगी AT। BD मतलब क्या है, V माइनस U, AT एक्सेलरेशन के फॉर्मूले में रखें, और AO की वैल्यू देखें तो AO क्या है हमारा, U है, AO की वैल्यू U है, बिल्कुल, तो ये हो जाएगा U। अब यहां पे सारी वैल्यू पुट कर दिए, और यहां पे क्या निकाल रहे हैं हम, ऐसी तो निकाल रहे हैं, S इजिकल टू क्या हो जाएगा, 1/2, ठीक है, इंटू T इंटू AT प्लस UT, ऐसा है। UT को पहले लिख लेते और यहां पे क्या हो जाएगा, TT का स्क्वायर हो जाएगा, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारी,
S इज इक्वल टू यूटी को पहले लिख ले रहे हैं प्लस हाफ और 2 ठोक टी था ए टी स्क्वायर। ये आ गया हमारा रिलेशन। तो याद रखिएगा ये वाला कौन सा रिलेशन है, एस की जो इक्वेशन आती है सेकंड, ये है पोजीशन टाइम रिलेशन। सबसे पहला वाला v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी क्या था, वेलोसिटी टाइम था, ये पोजीशन टाइम, और वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर क्या होता है, वो पोजीशन वेलोसिटी होता है। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन निकाली ये क्या है, हमारा पोजीशन टाइम है, याद रखिएगा। इसके पहले जो हमने रिलेशन निकाला ये वी स्क्वायर यू स्क्वायर, ये क्या है, पोजीशन वेलोसिटी है, थर्ड वाली जो इक्वेशन होती है। और फर्स्ट वाली क्या है, वेलोसिटी टाइम। सबसे पहला वेलोसिटी टाइम, दूसरा वाला पोजीशन टाइम, और तीसरा वाला पोजीशन वेलोसिटी। तो इसी के साथ क्या होता है, हमने तीनों अपना क्या कर लिया, डिराइव कर लिया। ये वीडियो यहीं पे एंड होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, पूरा ग्राफ से रिलेटेड और ये सारी इक्वेशंस को यूज करके न्यूमेरिकल्स बनाएंगे। तो अभी तक के लिए इतना ही, थैंक यू।